भाई आज तक बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, गाली देना, गाली खाना, मीम्स लगाना, एक दूसरे के लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी में जो बातें होती है वो बातें किसी को नीचा दिखाना, किसी की फैमिली के लिए कुछ बोलना, मीम्स बनाना, बहुत सारी चीजें होती है। और यूजुअली कंट्रोवर्सी का यही सब एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। ये डिजिटल लाइफ, ये एक डिजिटल कन्वर्जेशन है जहां पे मैं अपने घर पे हूं, जो दूसरे लोग हैं वो अपने अपने घर में बैठे हैं। ये डिजिटल स्टॉक के अंदर, डिजिटल कंट्रोवर्सी में एक्चुअली आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कैसे होती है। मैं आप लोगों को समझाता हूं आज। जैसे कि ये कंट्रोवर्सी ऑलवेज क्रिएट होती है डीएम में जाके पर्सनली में बात करने के बाद, ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं। आज मैंने डीएम में मैं गोल्डी भाई से बात कर रहा हूं, मैं मोटे से बात कर रहा हूं और मैं पटेल से बात कर रहा हूं। हम 4 लोग डीएम में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बलराज चौधरी के लिए मैंने कुछ गलत बोला, राइट, तो वो बलराज चौधरी को पटेल ने जाके बोल दिया कि भाई कल पनौड़ी तुम्हारे लिए डीएम्स में ये बातें बोलता था। एंड इंडियंस, बेसिकली इंडियंस के ब्लड के अंदर एक चीज ये है कि मैं किसी के लिए बोलूंगा ना, जैसे कि मैंने डीएम में बलराज को गाली दी और पटेल ने बलराज को जाके बोला,
तो पटेल अपनी 4 बात और डालेगा उसमें, पटेल अपनी 4 बात और डालेगा, फिर वो बलराज को बोलेगा। ठीक है, अब ये सारी बातें सुनकर बलराज को आएगा गुस्सा, वो बंदा अपनी लाइव चलाएगा, मुझे गाली देगा। राइट, अब मैं हक्का बक्का भौचक्का रह जाऊंगा कि भाई मैंने बलराज के लिए ये सारी चीजें बोली थी, ये इसको पता कैसे चली। यानी कि मैं पटेल को फोन करूंगा। अब कस्में खाना तो कहाँ बड़ी बात है इस कलयुग में, माँ की कसम खा लो, बाप की कसम खा लो, भगवान की कसम खा लो, किसी की भी कसम खा लो, इस कलयुग में कसम की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो वहां पे सब लोग अपने माँ बाप की, अपने माँ बहनों की कसम खाएंगे, भगवान की कसम खाएंगे, सबकी कसम खाएंगे। उसके बाद वहां पे मैं बिलीव करूंगा कि भाई 3 में से एक ने तो बोली है बात। ठीक है, अब 3 में से कोई सच तो बताएगा नहीं, किसने बोला था किसने नहीं बोला था। तो उसके बाद मैं अपनी लाइव शुरू करूंगा और मैं पटेल को भी गाली दूंगा, मैं मोटे को भी गाली दूंगा, मैं गोल्डी भाई को भी गाली दूंगा और मैं बलराज को भी गाली दूंगा। यानी कि 4 लोगों को मैं गाली दूंगा। ठीक है, अब पटेल अपनी लाइव चलाएगा, मुझे गाली देगा। अब मेरे साइड में 2 लोग आके बैठेंगे लाइव पे कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वही फालतू की बकचोदी। राइट, तो कंट्रोवर्सी ऐसे क्रिएट होती है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी होता है। दूसरी चीज कंट्रोवर्सी ये होती है जिसमें सामने वाला जानबूझकर सामने वाले की गांड में उड़ता तीर जो बोलते अपनी गांड में लेते हैं, वो कंट्रोवर्सी ऐसे होती है। जो कंट्रोवर्सी करती है गुड़गांव की शेरनी, जो हमेशा उड़ता तीर अपनी गांड में लेती रहती है वो। ठीक है, जैसे कि अभी मेरा उसके साथ झगड़ा चल रहा है, तो आप सब लोगों को पता ही है कि ये झगड़ा स्टार्ट हुआ था अनमोल की लाइव से। इनका और अनमोल का कुछ चल रहा था। राइट, अब ये बूढ़ा भोसड़ा ने क्या किया, उड़ता तीर अपनी गोंड में लिया, उसने मुझे घसीटा कि पक्का मैंने पनौड़ी को सपोर्ट, ये क्या नाम है अपना, सॉरी, पक्का ये अनमोल को पनौड़ी ने मेरे खिलाफ भड़काया है। अब बूढ़ा भोसड़ा को मैंने 2-5 बार समझाया, वो बंदी ने लाइव पे कुराने पाक की कसम खाई। राइट, कि भाई मुझे पनौड़ी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो तब तक उसकी लाइव पे भी नहीं जाता था, शायद आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो बूढ़ा भोसड़ा ने फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट की, उसके अंदर उसने भाव को भी घसीटा, जिस तरह से आपको पता है। उसको बोलते हैं फेम खाने वाली कंट्रोवर्सी, जिसमें इन लोगों को व्यूअर्स चाहिए कि भाई व्यूअर्स किसकी मां चोदेंगे, किसको गाली देंगे तो कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, व्यूअर्स आएंगे। राइट, तो ये है दूसरी कंट्रोवर्सी। ठीक है, अब तीसरी कंट्रोवर्सी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। तीसरी कंट्रोवर्सी में ये होता है, जैसे कि छोटे छोटे अकाउंट होते हैं, जो छोटे अकाउंट मतलब कि भाई जिनके फॉलोवर्स नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, जो अपनी रोज लाइव चला के बैठते हैं, वही 5-6 लोग और 15-20 व्यूअर्स। अब ये लोग क्या करते हैं, जानबूझ के बड़े बड़े अकाउंट को वो लोग टारगेट करते हैं। जैसे मुझे गाली देंगे लाइव चालू करके, ठीक है, दूसरे किसी को टारगेट बनाएंगे, उसको गाली देंगे, मीम्स बनवाएंगे, ये करेंगे। तो उनका ट्राई ये रहता है कि भाई हम जो बड़ी लाइव चलती है जहां पे 4-5 हजार लोग जाके बैठते हैं, तो वहां पे ये सामने आना चाहते हैं। ठीक है, सामने आना चाहते हैं कि भाई हम बड़ी लाइव में जाके हम पनौड़ी को गाली बोले। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि मैं हूं, राइट, अब मेरी सोच ये है कि भाई मैं कैरी मिनाटी को गाली दूं, जानबूझकर कैरी मिनाटी को मैं टारगेट करूं
कैरी मिनाटी की लाइव में जाके जब भी वो लाइव चलाए उसके अंदर मैं गंदे गंदे कमेंट करूं, कैरी मिनाटी के पीछे पड़ जाऊं, मैं उसकी सारी यूट्यूब की वीडियोस ये वो सारी चीजें मैं पूरा दिन उसमें ही घुसा रहूं, उसकी हर एक वीडियो पे मैं गंदी गंदी कमेंट करूं कि भाई तू भिखारी है, बहन का लौड़ा तू उठाई गिरा है, तू बहन के लौड़े तू ऐसे घर में रहता था पहले, तेरा रियल नेम कैरी मिनाटी नहीं है, तेरा रियल नेम ये है वो है ये। तो इन सारी चीज करने से मेरा ट्राई ये होता है कि मैं कैरी मिनाटी के नजर में आऊं, राइट। उस बंदे को मैं इतना कल्पा दूं, उस बंदे के बारे में मैं इतनी बकचोदियां फैला दूं सोशल मीडिया पे कि वो बंदा मेरा कांटेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। समझते हो? एक कंट्रोवर्सी होती है ये, राइट। अब वो जो छोटी छोटी लाइव वाले होते हैं वो सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, कि भाई कोई जो लोग मेरे अगेंस्ट है, अगर मेरी मामा के साथ कंट्रोवर्सी हुई तो वो लोग मामा की लाइव में जाके बैठ जाएंगे, वो लोग मेरे लिए मामा के लिए मुझे गाली देंगे, झूठी झूठी बातें, ठीक है। मेरी कंट्रोवर्सी सुमित के साथ हुई तो ये लोग सुमित की लाइव पे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजों में होता क्या है कि अब वो जो फेक अकाउंट वाले हैं उनको तो मैं जानता नहीं हूं, उनसे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है। अगर उन लोगों को मैं ध्यान में रखने लगा, राइट, तो बहनचोद मेरी तो आवाज चली जाएगी भाई, इन लोगों को गालियां दे दे के। तो उन सबको अवॉइड करके मैं गाली दूंगा सुमित को, मैं गाली दूंगा मामा को, मैं गाली उन लोगों को दूंगा कि जो उन लोगों की उनको लाइव में बिठाते हैं, राइट। दूसरे लोगों से मेरा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता ही है कि उनको लाइमलाइट में आना है, तो मैं उनको मुंह लगाता ही नहीं हूं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है एक्चुअली, यहां पे बहुत सारी चीजें होती है इंटरनली लाइव के बाद, राइट। अब मेन मुद्दे पे आता हूं। मेरा दिल आज इसलिए दुखा कि पुनीत चौधरी जो है उसको मैं अपना भाई मानता हूं, राइट। ना तो आज तक मैंने पुनीत के लिए कुछ गलत बोला, ना तो पुनीत को मैंने कभी भी गाली दी, शायद जितना बन सका, राइट, उतना मैंने हमेशा पुनीत को सपोर्ट किया। भाई पुनीत का गाना भी आया था, शायद आप लोगों को याद होगा, वो मैं भूल गया सॉन्ग का नाम क्या था वो, I give you a flavor list. Ice flavor, yeah. I have a sour apple ice, blue ras ice, सुमित का सॉरी ये अपना ये पुनीत, तो पुनीत का जब सॉन्ग आया था भाई, मैंने 2-3 दिन तक कंटिन्यूअसली स्टोरी लगाई थी उसकी,
बिसाइड्स दैट मैंने पनौड़ी आर्मी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब लोगों को मैंने बोला था कि भाई तुम सब लोग स्टोरी लगाओ। उसके अलावा मैंने उसके सॉन्ग का एक फनीएस्ट कार्टून वीडियोस बनवाई थी, वो बहुत ही वायरल हुई थी। वो मेरे पुराने अकाउंट में थी, शायद आप लोगों को याद होगा। राइट, आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने एक कार्टून काइंड ऑफ द वीडियोस बनाई थी, बहुत ही अच्छी वीडियो थी वो। राइट, पुनीत भाई को अभी तक ये नहीं पता है। पुनीत भाई, आई डोंट वांट ओपन माय माउथ, ठीक है। पुनीत भाई वो वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि भाई देखो दिस इज 2022, ठीक है भाई। आज के टाइम पे कोई आपके लिए फ्री में काम नहीं करता, समझ गए। अगर बंदे आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, स्टोरीज बना रहे हैं तुम्हारे लिए, भाई दे नेवर आस्क मी फॉर मनी, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। बट मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आई हैव टू आस्क देम, ठीक है, कि भाई तुम्हें कोई जरूरत है, ये है वो है। वो वीडियो जिसने भी बनाई थी, राइट, उस बंदे को उस टाइम पे जो भी उसकी नीड थी, मैंने उसको सपोर्ट किया था वो वीडियो बनाने के लिए। तो ये सारी अंदर ये सारी बातें शायद पुनीत भाई को भी पता नहीं है। तो मुझे सिर्फ आज मुझे इस बात का थोड़ा आज दुख हुआ, राइट, कि पुनीत भाई ने मुझे गालियां दी, तो मैं थोड़ा अपसेट हो गया। मुझे लगा नहीं था, मैं ये मानता हूं कि शायद उनको सपोर्ट करना था सुमित का, तो वो सुमित का सपोर्ट कर सकते थे। शायद वहां पे वो बोल सकते थे पुनीत भाई कि पनौड़ी ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो मुझे वो सुमित भाई को सपोर्ट करते, वो गोल्डी को सपोर्ट करते, किसी को भी सपोर्ट करते, वही सपोर्ट होता है। शायद मेरे लिए मेरे से ज्यादा वो उनके साथ उनका रोज उठना बैठना है, मैं मान सकता हूं, ठीक है। लेकिन पुनीत भाई ने आज जो गालियां दी मुझे, उससे मेरा सही में दिल दुखा भाई, सच बोल रहा हूं। मैं पहली बार इंस्टाग्राम पे मैं बोल रहा हूं कि किसी की गाली से मेरा दिल दुखा आज, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे सुमित गाली दे, चाहे वो गोल्डी गाली दे, चाहे बलराज गाली दे, चाहे कोई भी गाली दे इंस्टाग्राम पे,
एक पुनीत और जो गोल्डी चौधरी यूएस में रहते हैं, भाई इन दोनों को मैं अपना दिल से भाई मानता हूं। ठीक है, कल को गोल्डी भाई भी मुझे गाली दे देंगे, ठीक है, तो मैं सामने आंसर नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, राइट। बट बस यही बात करने के लिए मैं लाइव पे आया था। और बात रही भाई डरने की, कुछ लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि पनौडी डर गया। ठीक है, तो सबको पता है कि मैं क्या चीज हूं वो, तो डरने बरने की तो यहाँ पे बात आती ही नहीं है। बस मुझे ये पुनीत की बात को लेके मुझे थोड़ा धक्का पहुंचा। बट पुनीत भाई प्रॉमिस यू बड़ी, ये कंट्रोवर्सी के चलते आप मुझे जितनी भी गाली दोगे ना, जितनी भी गाली दोगे आप, आपके खिलाफ मेरे मुंह से या पनौडी आर्मी के मुंह से एक भी गाली आपके लिए नहीं निकलेगी। ठीक है, क्योंकि भाई आप मेरे भाई हो, भाई थे और हमेशा भाई रहोगे, जैसे गोल्डी भाई को मैं मानता हूं वैसे ही मैं आपको मानता हूं, राइट। और बात रही ये सारी चीजों की, ये कंट्रोवर्सी की, ये वो, तो भाई ये हर रोज का हिस्सा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पहले भी बहुत बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो बस यार प्लीज, मैंने फोन किया था अपना क्या नाम है ये पुनीत भाई को, बट शायद उन्होंने फोन उठाया नहीं, या तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो भाई आई होप के यूट्यूब पे जाके ये लाइव देख ले पुनीत भाई। ठीक है, चलो भाई, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर।